एडवोकेट विकास बराला जी, बहुत बहुत अभिनंदन। आप पहले दर्शक जुड़े हैं और आपके बाद में अब कतारबद्धता बढ़ती जा रही है। सुखदेव स्वरान जी और इसके साथ साथ विक्रम शर्मा जी, आप सभी दर्शक जो मुझे अभी देख पा रहे हैं, मैं आप सबका आपके चलभाष यंत्र के स्क्रीन पर उपस्थित होकर के आपसे मैं अभी साक्षात्कार कर रहा हूँ। बंधुओं, मैं आपका महंत सुखराईनाथ योगी आज आपके बीच में एक विशेष चर्चा को लेकर के उपस्थित हुआ हूं। अभी मेरे को देख पा रहे हैं श्रीमान अंकित रेड्डू जी, श्रीमान संदीप चहल जी, सुखदेव चौरान जी, कालू बाबा जी, पंडित दयानंद शास्त्री जी, विक्की मलिक जी, विकास खटकड़, नवदीप बेनीवाल, दुहन साहिल जी, संदीप खरब जी, अमित कुमार धीमान जी, पंकज कश्यप जी, गुरमीत संधु जी, संदीप चौरान भाई, अनिल कुमार जी, अमित कुमार सहारण जी। प्रिय बंधुओं, आज आपको मैं बताना चाहूँगा कि अभी मैंने कुछ मेरे पास फ़ोन कॉल आए और कुछ चर्चाएं हवाओं में उड़ रही थी, तो मुझे सुनने को मिला कि लोग एक रूमर फैला रहे हैं कहीं कि महंत जी तो भाग गए। बंधुओं, ऐसा कोई, मैं समझता हूं कि भागने जैसा काम मैंने नहीं किया। और भाग कहाँ गया? मैं बिल्कुल हरियाणा पुलिस की निगरानी में रहा हूं और हरियाणा पुलिस की निगरानी में मैं सुबह अपनी यात्रा पर निकला था। और इसके लिए आप देख सकते हैं कि पिछले 2 दिन से मैं मठ संस्थान कोथ में भी उपस्थित था और आज सुबह लगभग 4 बजे से लेकर 4:15 के बीच में ही हम लोग शायद निकले हैं। मेरे को फिक्स समय लगभग यही लगता है। और जो लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने जो गेट के सामने कोई बड़े से सीसीटीवी कैमरे लगा रखे हैं, एक बार उसमें पूरी आंखें खोल करके ढंग से सीसीटीवी का कोई समय देख लें, तब जाकर के आपको बाहर लोगों से कोई बात बोलनी चाहिए। तो इसलिए आप लोगों से भी मैं कहूँगा कि रूमर ना फैलाएं, कोई अफवाहें ना फैलाएं, क्योंकि अफवाहें समाज के लिए विनाशक होती हैं। अफवाहें जब चलती हैं तो वो कहीं ना कहीं किसी का भी कोई नुकसान कर सकती हैं। तो आपस में मत लड़िए। और रही बात, लोग कह रहे हैं कि फोन के द्वारा संपर्क करके मुझे बता रहे हैं कि कुछ लोग रूमर फैला रहे हैं कि फलां सामान मठ का खाली हो गया, ये वो सब झूठी बातें हैं। जब मठ में आप लोग प्रवेश करोगे तो मुझे अभी जो ग्रामवासी देख रहे हैं, एक बार आप अभी बेशक जाकर के देख सकते हैं। अभी भी अगर आप जाकर के देखेंगे तो मठ का जो मुख्य द्वार है, मुख्य द्वार के ऊपर एक कमरा है जो पुराने समय का है। उस कमरे में बिल्कुल पूरे बर्तन भरे हुए हैं, ठसाठस वो भरा हुआ है। इसके साथ साथ जो टीन साइड के नीचे जो 3 कमरे पुराने बने हुए थे, उस टीन साइड में बीच वाले कमरे के अंदर भी काफी बर्तन वगैरह हैं। और 1 नंबर जो कमरा है गेट की तरफ से, उस कमरे के अंदर अनाज का भंडार भरा हुआ है। अनाज की बड़ी बड़ी टंकियां भरी हुई हैं और बहुत सारे कट्टों के अंदर गेहूं उसके अंदर बड़ी मात्रा के अंदर भरी हुई है। तो इसलिए जरा याद रखिए, अन्न का भंडार पूरा है, लेकिन कुछ लोग गुमराह कर रहे हैं, उन लोगों से आप गुमराह ना हो। बर्तन भी वहां पर पूरे हैं, क्योंकि मैं एक गाड़ी में जब आया हूं तो आप देख सकते हैं मेरी गाड़ी के अंदर जो सुबह का जो समय है वो क्या रहा होगा। और गाड़ी में कितना सामान आ सकता है? 5-7 जोड़ी कपड़े थे और बाकी मेरे साथ में कुछ पुलिसकर्मी थे और कुछ, एक मेरा पायलट, एक मेरा ड्राइवर था और इसके साथ साथ 1-2 और सेवा सहयोगी मित्र या सेवक साथ में थे। तो कृपया किसी भी प्रकार का रूमर ना फैलाएं। अफवाहें समाज का कभी भला नहीं करती हैं और अफवाहें समाज का बेड़ा गर्क कर देती हैं। इसलिए आप लोग जरा विचार कीजिए। और जो झूमर वाला जो भवन है, अष्टपहलू भवन, उसके ऊपर अगर आप लोग जाकर के देखेंगे तो वहां पर जो बड़ी बड़ी संदूकें जो रखी हैं, उन संदूकों के अंदर कितने ही कंबल और जितना भी सेवादारों के लिए जो वस्त्र आदि की जो व्यवस्था है वहां पर है। और ऊपर कितने रूम जो हैं वो किस प्रकार से डेकोरेट हैं। 2 रूम तो ऊपर बहुत अच्छे हैं। एक एसी रूम है आने जाने वालों के लिए, एक डेकोरेशन किया हुआ रूम है बिल्कुल, जहां नीचे नवनाथों का दरबार बना रहे हैं उसके बिल्कुल ऊपर है। सामने वाली जो पीले रंग की जो एक कोठी है, उसमें भी आप जाकर के देख सकते हैं कि जितना सामान उसमें था वो यूं का यूं है। हमें क्या करना है? दूसरी बात, हमने तो इस मठ के अंदर सामान भरने का प्रयास किया है, कोई घटिया काम करके अपने को, अपनी इज्जत और अपने को समाज के सामने गिरावट की ओर नहीं चलना है। तो इसलिए हमने कोई भी किसी भी प्रकार का एक तिनके का भी वहां से कोई स्वार्थ सिद्धि नहीं। हाँ, मेरी जो पुस्तकें थी वो पुस्तकें जरूर मैंने अपनी गाड़ी में कुछ रखी हैं, काफ़ी पुस्तकें थी मेरी, और पुस्तकों को ही मैं मेरे साथ में मेरे पास हैं वो। और उसके बाद मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अंदर आप जाकर के भंडार घर में देखेंगे तो बाहर जो भंडार है उसमें अलग से बर्तन है और अंदर जो भंडार है उसमें अलग से बर्तन है। पूरी ड्रावर आदि को खोल करके आप देखेंगे तो वो बिल्कुल भरा हुआ है।
और किसी भी प्रकार से जिधर कोई सामान ना रखा है उधर कैमरा करके लोगों को मूर्ख बनाने का काम कुछ लोगों ने किया है। जबकि मैं जनता जनार्दन, समझदार जनता जनार्दन से अपील करूंगा कि आप खुद एक बार आंकलन करें, झूठी अफवाहों पर ध्यान ना दें, क्योंकि कुछ लोगों का काम ही इतना है कि मुझे बदनाम कैसे किया जाए, तो बदनामी के लिए विकल्पात्मक और संकल्पात्मक कार्य कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल नहीं होने चाहिए। क्योंकि ये लड़ाई जो थी, ये लड़ाई जब तक मेरे साथ चल रही थी तो मैं लड़ रहा था, लेकिन जब लोग आपस में लड़ने लग गए, उग्र और एक दूसरे के खिलाफ उकसाने वाली टिप्पणियां करने लग गए, तब मैंने ये विचार किया कि आपस में लोगों को लड़ा के नहीं मारना है। तो जो लोग लड़ें और फिर मैं वहां गद्दी पर रहूं, तो ये कोई अच्छा मामला नहीं है। तो नाथ संप्रदाय की बैठक हुई, ये सारी बातें वहां हुई। उसके बाद मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमें कदाचित इतना नहीं गिरना चाहिए कि किसी को गिराने में हम इतने गिर जाएं कि गिरने का स्तर ही माइनस में चला जाए। तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों के द्वारा ये मिस्टेक हुई है, उन लोगों ने ये गलतियां की हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि उनकी गलतियों का खामियाजा आम समाज क्यों भुगते और आम जनता क्यों लड़ करके मरे। तो इसलिए आम जनता को बचाने के लिए भी ये फैसला बहुत जरूरी था। दूसरी बात, आप जनता जनार्दन ने मुझे जो पिछली 5-7 साल में जितना लाड प्यार दिया है, उसका ऋण मैं पूरा कभी चुकती नहीं कर सकता, लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि जितना भी मेरे से बन पड़ेगा, मैं आप जनता जनार्दन की सेवा में हमेशा जीवन भर रहूंगा। और एक योगी होने के नाते अपना पूरा कर्तव्य और पूर्ण कर्तव्यनिष्ठता के साथ, आप लोगों के साथ समर्पित भाव के साथ मैं आगे भी इसी प्रकार पूरे हरियाणा और आसपास के प्रदेशों में क्रांति की तेजस्विता को प्रकाशित करने के लिए पुलकित बुद्धि के साथ आगे बढ़ूंगा। जिस प्रकार हमने पिछले वर्षों में काम किया है, ठीक उसी प्रकार हम आने वाले वर्षों के अंदर भी बड़े लेवल पर काम करेंगे और हरियाणा के अंदर शिक्षा की अलख जगाएंगे, नशाखोरी के खिलाफ काम करेंगे, जन जागरूकता के लिए भी काम करेंगे, और जितना भी बन पड़ेगा, वृक्षारोपण से लेकर जल संरक्षण से लेकर भ्रूण हत्या के खिलाफ हम पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ कटिबद्ध होकर के खड़े होंगे और संकल्पों के साथ खड़े होंगे, औरों को भी संकल्प अभियान में जोड़ेंगे। दूसरी बात, जो लोग कुछ बोल रहे हैं कि भी सामान ले गए, कोई सामान नहीं ले जाया गया, सब झूठी बातें हैं। और जो लोग सामान की बात कर रहे हैं, वो एक तरफ तो कह रहे हैं हम 7 साल में आ जाए हैं, एक तरफ बोल रहे हैं कि हम सामान ले गए। तो इस प्रकार की फालतू बातें ना करें, क्योंकि जब आप 7 साल में आए नहीं तो आपको क्या पता वहां क्या सामान था या क्या नहीं था। बर्तन वहां पर फुल है, पूरे कमरे वहां पर बर्तनों के भरे हुए हैं, बिल्कुल मुख्य द्वार के ऊपर वाला कक्ष बिल्कुल भरा हुआ है, लगभग 500, 700, 400 तो बाल्टियां होंगी वहां पर। और हर बार भंडारे में जितना नया बर्तन खरीदा जाता है, फिर वो भंडारे में काफी बर्तन इधर उधर हो भी जाते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग हर बार भंडारे में नए बर्तन खरीदते रहे हैं। तो आप जनता जनार्दन के बीच में, और रही बात मठ के हिसाब किताब की, तो मठ का हिसाब किताब जल्दी ही कुछ दिनों में हम लोग सभी साधु संत, पूज्य महंत पीर हमारे, हम लोग इकट्ठे होकर के सारे संतों के बीच में वो सब हिसाब किताब भी हम लोग देंगे। एक भी पैसा अगर मठ का कोई खाएगा तो मैं समझता हूँ उसको प्लास्टिक के कीड़े पड़ेंगे, चाहे उसमें मैं हूं चाहे कोई और हो। तो कभी भी हम लोगों को धार्मिक संस्थानों का पैसा अपने व्यक्तिगत कार्यों के लिए प्रयोग नहीं करना चाहिए। समाज के उदय के लिए, समाज की भलाई के लिए हमें कहीं ना कहीं सामाजिक अर्थव्यवस्था का, सामाजिक अर्थ का प्रयोग करना चाहिए, व्यक्तिगत के लिए नहीं। दूसरी बात, आप सबसे कहना चाहूंगा कि जितनी भी अफवाहें फैल रही हैं, उन अफवाहों पर ध्यान ना दें, केवल और केवल अफवाहें हैं। और रात 3 बजे कुछ लोग कह रहे हैं कि रात 3 बजे आप गए हैं, तो ये सब बनी बनाई बातें हैं और इसकी सच्चाई जानना है तो गेट मठ के बिल्कुल बाहर मेन सड़क के ऊपर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। तो जब हमारी गाड़ी गई है और मैं पुलिस की निगरानी में हूं, पुलिस की निगरानी में गया हूं, तो इसमें भाग कर जाना या नए जाने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। और मैं अपने काम के लिए गया हूँ, एक कार्य के लिए गया हूँ, उस कार्य की सिद्धि के बाद मैं फिर आप लोगों के ही बीच में और मिलते भी रहेंगे, और जो है एक दूसरे के साथ मिलकर के अपने मठ का विकास हो, इसके लिए भी हमें प्रेरणा पुलकित करनी चाहिए और हम लोग करेंगे। और मैं बधाई देना चाहता हूँ हमारे योगीराज, जो वहां पर अभी नवनिर्वाचित गद्दी नशीन योगी जिताईनाथ जी महाराज हैं, जिताईनाथ जी गद्दी पर आसीन हुए हैं, उनको मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई। मेरे अच्छे मित्र हैं और हम दोनों के बीच में जो छोटा मोटा मतभेद था वो बिल्कुल खत्म हो चुका है, कोई मतभेद नहीं है। गद्दी पर रहना तो संत को ही है, चाहे वो कोई भी संत हो, तो इसलिए साधु संत सब एक बराबर हैं। और योगी जिताईनाथ जी का भी आप लोग साथ दीजिए जिस प्रकार मेरा दिया था, और मिलकर के सारे अपने मठ को और अपने समाज को उन्नति के पथ पर आगे लेकर के चलिए, क्योंकि योगी जिताईनाथ जी ने अब कार्यभार संभाला है और धीरे धीरे वो इस सारे मैटर को समझेंगे, और समझने के बाद आप लोगों का जब उन्हें सहयोग मिलेगा तो वो बहुत कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर काम करेंगे। बड़ौदा और कोत दोनों गांवों की पुरानी कहावतें भी रही हैं, इनमें कोई फर्क नहीं है। बड़ौदा, कोत, नाड़ा, खापड़, गैबीनगर, जयजवान, बरसोला, बुडाइन, कापड़ो, ये सारे गांव एक मित्र गांव हैं,
इसके आसपास में गांव भोंगरा है, बुडायन है या अलीपुरा है या आसपास में जितना भी परिक्षेत्र मंडल है वो सब एक मित्र मंडल के रूप में रहे और मिलकर के अपनी गद्दी परंपरा को, पौराणिक परंपरा को, सिद्धों की परंपरा को, संतों की परंपरा को आगे बढ़ाएं और इन इल्जामों से और इन फेक न्यूज खबर से बिल्कुल बचिए। रही बात मेरे अंदर लगे हुए सीसीटीवी के डीवीआर की, उसमें हमारा रिकॉर्ड है। कल को कोई घटना ना घटे, कल को कोई इल्जाम ना लगे, उसके लिए वो रिकॉर्ड हमें सुरक्षित रखना होता है। वो रिकॉर्ड हमने सुरक्षित रखा है और क्योंकि उसमें पिछले 1 महीने का या 1.5-2 महीने का जितना उसकी वो क्षमता जो रही होगी, उस पूरी क्षमता का वीडियो क्लिप उसके अंदर जो लाइव रहा है वो सेव है, तो वो हमने सेफ उसको रखा हुआ है। और ये सब फालतू बातें हैं कि कोई किसी भी प्रकार का वहां से कोई सामान उठाया, कुछ नहीं। तो इसलिए भाईचारे को बनाए रखें, मिलकर के रहें, एक रहें, नेक रहें और अपने मन मस्तिष्क की शुद्धता को रखें। और जितनी भी ये जो रूमर जो चल रहा है इससे आप बचें और गौओं की सेवा करें, खूब करें और मन लगा करके करें और जितना भी हो सकता है अच्छा करें, सेवा करें। हम लोग आने वाले समय के अंदर फिर बड़े स्तर पर काम करेंगे, मिलकर के हम सब काम करेंगे, तभी अपना हरियाणा नंबर 1 बनेगा, आगे बढ़ेगा। और एक दूसरे को गाली देना या किसी को छोटे शब्द से अलंकृत करना एक छोटी सी बुद्धि का, एक अल्प सोच का, एक टूटी हुई या कहीं ना कहीं विकृत बुद्धि का प्रतीक होता है। लेकिन किसी को सम्मान देना एक बहुत बड़ी बात है, इसलिए मैं आप सबको सम्मान दे रहा हूं, जितने भी हैं और जितने हमारे साधु हैं उनको भी। और मैं समझता हूं दूसरे को सम्मान इज्जतदार आदमी दे सकता है, क्योंकि जिसकी खुद के पास जिसकी इज्जत नहीं हो दूसरे को क्या इज्जत देगा। इसलिए हमें एक दूसरे को गाली गलौज नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आप गाली दे रहे हो तो आपकी इज्जत भी शून्य है, तो आप दूसरे की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास कर रहे हैं। इस प्रकार की भरसक प्रयासकता कहीं ना कहीं रुग्णवादिता को स्पष्ट करती है और समाज के अंदर एक बहुत ही निचले स्तर की सोच का उन्माद पैदा करती है। तो आपस में गाली गलौज देकर के एक दूसरे के जाने दुश्मन ना बने, बल्कि एक दूसरे के साथ अच्छा बोलें और अच्छा व्यवहार करें। और उसके बाद भी अगर कोई नहीं मानता है तो कानूनी परिक्षेत्र में आप जाएं, कानूनी प्रक्रिया हमारे पास है, तो कानूनी कार्रवाई उस पर की जाए। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सबको बताना चाहूंगा कि मैं अपने कार्य से मठ से बाहर गया हुआ हूँ। हमारे मित्र, हमारे योगी जो अभी नवनिर्वाचित पीठ पर हुए हैं, तो मैं उनको एक बार पुनः बधाई भी देता हूं और आप सबसे शांति की अपील करता हूं कि कृपया शांति बनाए रखें, एक दूसरे को भड़काएं मत। आपस में भड़काओगे तो आपस में नुकसान होगा। एक दूसरे के खिलाफ भड़काना बंद करो और एक दूसरे को गले लगाना शुरू करो, मिलकर के अपना भाईचारा बढ़ाओ और जो भी आगे होगा वो भी अच्छा होगा, जो हुआ है वो भी अच्छा हुआ है, जो पीछे हुआ वो भी अच्छा हुआ। तो ये गीता का ही एक ज्ञान है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि योगेश्वर श्री कृष्ण के इस महान चरित्र को भी हमें अपनाना चाहिए और गीता जैसे शास्त्रों का भी अध्ययन स्वाध्याय करना चाहिए। धन्यवाद।